हेलो एवरीवन, हिमाचल जॉब्स क्रैक में आपका सभी का स्वागत है। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम जितने भी इकोनॉमिक सर्वे में चैप्टर्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे में 2023-24 में इस बार 18 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो उन 18 चैप्टर्स की सबसे पहले हम हाइलाइट्स, चैप्टर वाइज हाइलाइट्स को कवर करेंगे, ठीक है। बेसिक फॉर्मेट ये होगा कि हम हाइलाइट्स को कवर करेंगे। उसके बाद हाइलाइट्स को कवर करने के बाद हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर और डिटेल में घुसेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फोकस क्या है कि हम हाइलाइट्स को कर लें, क्योंकि हाइलाइट्स जो हैं वो बेयर मिनिमम है। अगर आप देखेंगे तो ये जो हाइलाइट्स हैं यही 7-7 हज़ार शब्द बना लेती हैं, 6,500 से 7 हज़ार शब्द के बीच में बना लेती हैं, वर्ड्स बना लेती हैं। तो आप कितना रिटेन, क्योंकि हमें पेपर में रिटेन भी करना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग सबसे पहले हाइलाइट्स पढ़ें, हमें हाइलाइट्स याद हों, ताकि जब हम चैप्टर में और डेप्थ में जाएं तो हमें जो इजी हो चैप्टर की बाकी पॉइंट्स को याद करना। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 क्या, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 हिमाचल प्रदेश का जनरल रिव्यू, चैप्टर का नाम है जनरल रिव्यू, चैप्टर नंबर 1 है। तो सबसे पहले हाईलाइट क्या है, सबसे पहले हाईलाइट है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का फोरकास्ट जो है ग्लोबल ग्रोथ को लेकर के क्या है। तो उसने बोला कि जो ग्लोबल ग्रोथ है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मीनिंग से वो स्लो हो जाएगी 2024 में, ठीक है। 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने बोला था कि जो दुनिया की ग्लोबल ग्रोथ है वो 3.5% रहेगी, लेकिन अब ये 2.9% हो जाएगी 2024 में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को कौन पब्लिश करता है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो एडवांस एस्टिमेट्स, ठीक है। तो एज़ पर एडवांस एस्टिमेट्स हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया है, टर्मिनोलॉजीज पढ़ लो पहले, ठीक है। मैंने उसका लेक्चर बनाया हुआ है, एक 10 मिनट्स का लेक्चर है। आप देख लो कि टर्म्स तभी समझ में आएंगी जब आप उनको देखोगे, नोट कर लो, ठीक है। तो एज़ पर द एडवांस एस्टिमेट्स द इंडियन इकोनॉमी इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 7.3% फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2024, ठीक है। तो मार्च 2024 के अंत तक एडवांस एस्टिमेट्स क्या बोलते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसे हम 7.3% की दर से बढ़ता हुआ देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि जो रियल जीडीपी है ऑफ इंडिया की एट कांस्टेंट, यानी कि 2011 के प्राइसेस पे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए उसे कितना एस्टिमेट किया गया है, 171.79 लाख करोड़, एज अगेंस्ट द प्रोविजनल एस्टिमेट ऑफ जीडीपी ऑफ 160.06 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो रियल जीडीपी जो है कांस्टेंट प्राइसेस पे 2011-12 पे उसको 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए 171.79 लाख करोड़ के लिए एस्टिमेट किया गया है, जो कि पहले 2022-23 में हमने क्या एस्टिमेट किया था कि 160.0 लाख करोड़ होगा। किसका, इंडिया का, रियल जीडीपी किसका, इंडिया का। नेक्स्ट पॉइंट है कि द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर्स टू द ग्रोथ रेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 आर कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग, ठीक है। तो जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर हैं, जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर्स कौन कौन से हैं ग्रोथ के लिए 2023-24 में, इंडिया की कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज होगी, रियल एस्टेट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और माइनिंग एंड क्वेरिंग। पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया एट करंट प्राइसेस इज एस्टिमेटेड एट 1,85,854 फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 2023-24, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम है इंडिया की, उसे करंट प्राइसेस पे एस्टिमेट किया गया है एट रुपीज़ 1,85,854 करोड़ रुपये, 1,85,854 रुपये, ठीक है। अब नेक्स्ट है द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ हिमाचल, ठीक है। तो जीडीपी जब हम लिखेंगे, जब जीडीपी लिखेंगे तो नॉर्मली इंडिया की लिखते हैं, और जब जीएसडीपी लगा देंगे तो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की हुई। तो यहाँ पे जीएसडीपी लगाने का मतलब क्या है, हिमाचल। क्यों, क्योंकि हम हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं। तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट द जीएसडीपी ऑफ हिमाचल प्रदेश एट करंट प्राइसेस इज एस्टिमेटेड एट रुपीज़ 1,91,728 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एज अगेंस्ट 1,72,162 करोड़ in second revised estimates in financial year 2021-22 showing an increase of 11.4% during the year, ठीक है। तो जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हिमाचल प्रदेश का करंट प्राइसेस पे, उसे एस्टिमेट किया गया है
रुपीज़ 1,91,728 करोड़ 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के, जो कि पहले हमने क्या अंदाज़ा लगाया था, क्या होना चाहिए था, 1,72,162 करोड़। सेकंड रिवाइज्ड एस्टिमेट्स किसके द्वारा, 2021-22 में, जो हमने पहले बोला था। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या, करंट प्राइसेस का हमने पहले एस्टिमेट करा था 2021-22 में, कि 2021-22 में हमने क्या एस्टिमेट करा था कि 2022-23 का जो हम जो है GSDP जो है क्या एस्टिमेट करा सेकंड रिवाइज एस्टिमेट में 2021-22 में कि 1,72,162 करोड़ होगा। लेकिन वो जो है एस्टिमेट से 11.4% ज़्यादा हुआ और उसका कितना आया फिर 1,91,728 करोड़ 2023 में। अब GSDP जो है कांस्टेंट प्राइसेस 2011-12 में फॉर हिमाचल प्रदेश इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इज़ एस्टिमेटेड एट 1,33,372 करोड़ अगेंस्ट 1,24,770 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22, रजिस्टरिंग a growth of 6.9% during the year as against growth rate of 7.6% in the previous year। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम बात बोली हुई है कि जो कांस्टेंट हमने पहले ऊपर GSDP पढ़ा था करंट प्राइसेस पे, अब ये GSDP हमने पढ़ा है कांस्टेंट प्राइसेस पे। ठीक है, तो GSDP ऑफ हिमाचल प्रदेश करंट प्राइसेस पे 2022-23 का क्या है, 1,91,728 करोड़ ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा। और इस वाले पॉइंट में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो GSDP है कांस्टेंट प्राइसेस का 2022-23 के लिए वो है 1,33,372 करोड़। ठीक है, यहाँ पे जो है मेन और कितनी परसेंट ग्रोथ हुई एस्टिमेट से, हमने पहले एस्टिमेट करा था 1,24,770 करोड़ होगा। 2021-22 में हमने एस्टिमेट करा था कि 2022-23 में कितनी ग्रोथ होगी, 1,24,770 करोड़ होगी। लेकिन वही ग्रोथ जो है जब हमने 2022-23 की अब निकाल रहे हैं तो वो 1,33,372 करोड़ हो गई है। ठीक है, यानी कि हमारे एस्टिमेट से कितनी ग्रोथ हुई, 6.9% ज़्यादा ग्रोथ हुई है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर से ड्यूरिंग द ईयर एज अगेंस्ट द ग्रोथ रेट ऑफ 7.6% फॉर द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो HS प्रीलिम्स के लिए मेन पॉइंट क्या है, 1 लाख GSDP ऑफ HP एट करंट प्राइसेस दैट इज़ 1,91,728 करोड़ 22-23 के लिए। और सिमिलरली 2022-23 के लिए GSDP एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस कितनी है, 1,33,372 करोड़। ठीक है, और 2022-23 के लिए GSDP ये मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ ना मैं, एट करंट प्राइसेस कितनी है, हमारे एस्टिमेट से कितनी ज़्यादा निकली, 11.4% निकली। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम देखेंगे, तो जो 2022-23 के लिए कांस्टेंट प्राइसेस पे कितनी निकली हमारी जो है ग्रोथ ऑफ 6.9%। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ग्रोथ ऑफ 6.9% इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इज़ मेनली एट्रीब्यूटेड टू ए 5.7% ग्रोथ इन द प्राइमरी सेक्टर, 5.1% ग्रोथ इन द सेकेंडरी सेक्टर एंड 10.4% ग्रोथ इन द टर्शियरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये बोलता है कि जो 6.9% की जो GSDP की जो स्टेट की GDP ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं GSDP के अलावा GDP ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये जो हमारे को 6.9% की जो ग्रोथ मिली है एडिशनल 2022-23 में, ठीक है, वो किन कारणों से मिली है, तो वो मिली है जब प्राइमरी सेक्टर में कितनी परसेंट ग्रोथ हुई, 5.7% ग्रोथ हुई। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे हैं कांस्टेंट प्राइसेस पे, ये ध्यान रखना कि हम जो है ये कांस्टेंट प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो 5.7% ग्रोथ है प्राइमरी सेक्टर की वो कांस्टेंट प्राइस के बेसिस पे है। ठीक है, क्योंकि ऊपर 6.9 जो है वो कांस्टेंट के ऊपर है। ठीक है, 5.1% ग्रोथ जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में जो है किसके बेसिस पे है, कांस्टेंट प्राइसेस पे। 10.4% जो टर्शियरी सेक्टर में किसके है 2022-23 में कांस्टेंट प्राइसेस पे, GSDP एट कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है, तो GSDP प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि अरेंज दी फॉलोइंग GSDP एट्रीब्यूट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। 2022-23 के लिए ये जो GSDP के एट्रीब्यूट्स हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे हम, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम कौन सा है, 5.1% ग्रोथ रेट ऑफ टर्शरी ग्रोथ इन दी सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, 5.1% ग्रोथ इन दी सेकेंडरी सेक्टर, सबसे कम ये आएगा। इससे ज़्यादा क्या है, इससे ज़्यादा है 5.7 ग्रोथ इन दी प्राइमरी सेक्टर, और सबसे ज़्यादा किस में आई है 10.4% ग्रोथ इन दी सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। सिमिलरली डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हुआ, सबसे ज़्यादा जो है वो टर्शरी सेक्टर में 10.4% की ग्रोथ आई 2022-23 में,
उससे कम प्राइमरी सेक्टर में 5.7% की आई है और सबसे कम आई है 5.1% की सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ, गो थ्रू कर लेता हूँ, ताकि हमें जो है मेन पॉइंट्स जो याद रहें। ठीक है, तो की हाइलाइट्स के चैप्टर 1 क्या है, चैप्टर 1 की हाइलाइट्स हैं। अभी हम सिर्फ हाइलाइट्स ही करेंगे। ठीक है, डिटेल में हम बाद में जाएंगे। अभी इसके बाद सेकंड चैप्टर के हाइलाइट्स करेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले अवगत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के साथ कैसे टैकल करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के साथ कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, तो जब हम हाइलाइट्स पढ़ लेंगे चैप्टर की, तो हम अवगत हो जाएंगे कि उस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंटली, हमें जब हाइलाइट्स याद हो जाएंगी, तो कई बार एग्जामिनर यार हाइलाइट्स में से उठा ले टॉपिक, ठीक है, 2 क्वेश्चन वहीं से उठा ले। ठीक है, तो हाइलाइट्स क्यों छूटनी, हाइलाइट्स तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है चैप्टर की जो है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 1 है जनरल रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का। की हाइलाइट्स हैं, फर्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक फोरकास्ट ग्लोबल ग्रोथ टू स्लो फ्रॉम 3.5% इन 2022 टू 2.9% इन 2024. World Economic Outlook is released by IMF. As per advanced estimates, the Indian economy is expected to grow at 7.3% for the year ending March 2024. Real GDP of India at constant prices 2011-12 prices for the financial year 2023-24 is estimated at rupees 171.79 lakh crore as against the provisional estimate of GDP of rupees 160.06 lakh crore in financial year 2022-23. Next point is the highest contributing sectors to the growth rate of financial year 2023-24 are construction, financial services, real estate, electricity, gas, water supply, etc. and mining and quarrying. Next point है per capita net national income of India at current prices is estimated at rupees 1,85,854 for the financial year 2023-24. The gross state domestic product GSDP of Himachal Pradesh at current prices is estimated at rupees 1,91,728 crore in financial year 2022-23 as against rupees 1,72,162 crore in second revised estimates in financial year 2021-22, showing an increase of 11.4% during the year. Next point is GSDP at constant, that is 2011-12 prices for Himachal Pradesh in financial year 2022-23 is estimated at rupees 1,33,372 crore against rupees 1,24,770 crore in financial year 2021-22, registering a growth rate of 6.9% during the year as against growth rate of 7.6% in for the previous year. Next point है the growth of 6.9% in financial year 2022-23 is mainly attributed to a 5.7% growth in the primary sector, 5.1% growth in the secondary sector and 10.4% growth in the tertiary sector of the economy.